हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने स्टार्ट किया है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, जहां से हम लोगों ने 2 वीडियो बना दिए हैं और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी हम लोगों ने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। ये है हमारा पार्ट 3, जहां पे ये रहेगा हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट 2। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक MCQ देखेंगे। आप चाहे स्टैटिस्टिक्स से जुड़े कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन ले रहे हैं, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। देखिए, इसके बाहर ना डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी से बाइनोमियल के लिए कोई सा भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, इसका गारंटी मैं देता हूँ। आप सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन को मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए, हो जाएगा। देखिए, दिया गया है x फॉलोज बाइनोमियल 8,0.3। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम लोग क्या करते हैं कि x फॉलोज, नॉर्मल केस में x फॉलोज बाइनोमियल हमारे पास जब भी n, p होता है तो उसके लिए PMF कैसे लिखते हैं। PMF हम लोग x इक्वल टू x इस तरह से लिखते हैं, p टू दी NCx, p टू दी पावर x और q टू दी पावर n माइनस x। जहाँ पे हमारा x का वैल्यू क्या होता है, x का वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा और यहाँ पे जो n है ना वो n तक जाके रुक जाएगा बस। अब देखिए, गिवन क्वेश्चन में दिया गया है कि x फॉलो कर रहा है हमारा बाइनोमियल 8,0.3, तो हमारे पास n ये हो जाएगा और p हमारे पास ये हो जाएगा। दूसरा और एक बात है, p प्लस q हम लोगों को 1 मिल जाता है क्योंकि यहाँ पे हमारा p दिया गया है 0.3, तो हम लोग इसको 0.3 पुट कर देंगे और प्लस q इक्वल टू हम लोगों के पास 1 हो जाएगा, तो q हम लोगों के पास 0.7 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों के पास q का वैल्यू भी है। तो हमें क्या दिखाना, हम लोगों के पास अगर ये गिवन है तो p ऑफ x इक्वल टू x हमारा डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से चेंज हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों के पास कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। 8cx, p का वैल्यू है 0.3 होल टू द पावर x और q का वैल्यू है 0.7 होल टू द पावर आपका 8 माइनस x। ठीक है, अब दिए क्या निकालने के लिए क्या दिया गया है, x इक्वल टू 3, तो आप x के जगह पे 3 पुट कर दीजिए, x इक्वल टू 3, तो 8c3 0.3 होल टू द पावर 3 और 0.7 होल टू द पावर 8 माइनस 3 होगा तो आपके पास 5 आ जाएगा। तो ये है हमारे पास फाइनल कैलकुलेशन। आप अगर 8c3 को आप ब्रेक डाउन करेंगे किसी जगह पे, 8c3 को 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 3 मतलब 5 फैक्टोरियल। इसी चीज़ को ब्रेक डाउन करने पे 8 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख लेंगे ऊपर और नीचे लिखेंगे 3 फैक्टोरियल, जिसका मीनिंग होगा 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये 5 फैक्टोरियल को रहने दीजिए, इसको कैंसिल कर देंगे। आप 3 2 6, ये 6 कैंसिल कर दिया है, आपके पास रहता है 7 8 56। तो हम लोग यहाँ पे ये है हमारे पास 56 इंटू 0.027 और इसको करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.16807। सबको मल्टीप्लाई कर दिए 0.2613, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत ही इजी सॉल्यूशन प्रोसीड्यूर है, आप इसको फॉलो करके सॉल्व कर सकते हैं और आपका प्रिपरेशन को बहुत मजबूत बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पे है x द मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन b n, p। देखिए, हमें जैसे पता है कि क्योंकि हमारे पास x फॉलो कर रहा है बाइनोमियल n, p, तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, p ऑफ x इक्वल टू x आप लोगों के पास हो जाएगा NCx, p टू द पावर x और q टू द पावर n माइनस x। जो x के वैल्यू हम लोगों को क्या मिल जाता है, 0 से लेके यहाँ पे जो n होता है वहाँ पे जाके रुक जाते हैं। तो ये है हमारे पास बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 होता है ना, तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होने का मतलब क्या है कि हम आप लोग अगर x का वैल्यू 0 से लेके n तक क्या करेंगे, ये p ऑफ x करेंगे ना, तो आपको मिल जाएगा 1। तो ये किस तरह से 1 मिलता है बाइनोमियल के केस में, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, समेशन ओवर अगर आप x इक्वल टू 0 टू n जाते हैं और यहाँ पे पुट कर दीजिए NCx, p टू द पावर x और q टू द पावर n माइनस x। वैल्यू को पुट करने पे आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पे अगर आप कर रहे होंगे ना तो आपको मिल जाएगा NC0 p टू द पावर 0 q टू द पावर n माइनस 0 प्लस NC1 p टू द पावर 1 q टू
n-1 प्लस। इस तरह से करते करते आपको क्या मिल जाएगा, n p⁻, ये आपको मिल जाएगा n और q⁻n-n 0। तो आप लोगों के पास ये आ जाएगा। तो ये हम लोगों के पास बाइनोमियल एक्सपेंशन है। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्लास 12 में ऐसे लिखे थे कि p + q⁻n। देखिए यहाँ पे जो टर्म रहता है ना p और यहाँ पे जो टर्म रहता है ना q, इन दोनों का सम n। तो हम लोग को क्या पकड़ के चलते हैं, p + q = 1 पकड़ के चलते हैं ना। तो आप लोग को क्या मिल जाता है, 1n। तो क्या हो जाएगा, 1। तो इस तरह से हमारा सम ऑफ प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल के केस में 1 प्रूफ हो जाता है। अब मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन को आप लोग कैसे याद रखेंगे, इस तरह से मूवमेंट जनरेटिंग mxt से लिखा जाता है। क्योंकि मूवमेंट जनरेटिंग आप लोगों के पास mxt से लिखा जाता है, तो हम लोग मूवमेंट जनरेटिंग को क्या करेंगे, देखिए मूवमेंट जनरेटिंग को एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e⁻tx इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो इसको कैसे लिखते हैं, समेशन ओवर e⁻tx, जहाँ पे x का वैल्यू आपका 0 to n और ये p(x) = x। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे कि समेशन ओवर x = आपको मिल जाएगा 0 to n और ये हो जाएगा e⁻tx ncx और p⁻x q⁻n-x। यहाँ पे क्या करते हैं कि समेशन का वैल्यू तो रहने देते हैं कि x = 0 to n, ये कर देंगे ये लोग। आप अगर करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा ncx में ये p⁻x और e⁻t⁻x को इस तरह से लिख रहा हूँ, p और यहाँ से e⁻t आपको मिल जाएगा x और q⁻n-x। ये भी आपका किस तरह से बन गया है दोस्तों, इसके फॉर्म पे बन गया है ना। देखिए इसको अच्छे से ऑब्जर्व करके देखिए। अगर ऐसा है तो लास्ट तक हमारे पास क्या होता है कि ये p ले लेते हैं यहाँ पे और q ले लेते हैं यहाँ पे, n हो जाता है। अब p के जगह पे क्या है, p⁻t, तो हमारे लास्ट तक क्या आ जाएगा, p⁻t और सेकंड वाले में q, यहाँ पर भी q, तो हमारे पास प्लस यहाँ पे q आया था तो q⁻n बन जाएगा। तो अल्टीमेट क्या बन गया है, p⁻t प्लस q⁻n। तो इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे तो q + p⁻t n हो जाता है। तो बेसिकली ये है हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, q + p⁻t n। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, याद करके आराम से समझ के करना है, कुछ अलग नहीं करना है, सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन करना है और ध्यान से करना है। ठीक है, चले ओके, ये हमारे पास कैलकुलेशन, ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर भी सेम पूछा गया है, x फॉलोज बाइनोमियल 5,0.8। तो ठीक है, हम लोग के पास क्या हो जाता है, नॉर्मल केस में बाइनोमियल n, p हो जाता है। तब हमारे पास मीन क्या हो जाता है, e(x) हमारे पास n और p हो जाता है और v(x) वेरिएंस ऑफ x जो होता है n(p)q हो जाता है। हमारे इस क्वेश्चन के लिए क्या गिवन है कि x फॉलो कर रहा है बाइनोमियल, लेकिन n के जगह पे 5 दिया गया है और p के जगह पे 0.4। तो आप लोग को याद करके रखना है कि ये मेरे पास n है, ये मेरे पास p होता है। तो q निकालना पड़ेगा ना। तो n अगर 0.4 है तो q हम लोग को क्या पता है, p + q = 1 होता है, तो q यहाँ से 0.6 आ जाएगा। ठीक है, p का वैल्यू पुट करके निकाल सकता है। e(x) यहाँ पे क्या हो जाएगा, e(x) आपका np होता है, तो np के जगह पे 5 × 0.4 करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 आ जाएगा। तो हमारे पास मीन 2 है और वेरिएंस ऑफ x क्या है, npq होता है ना। तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 0.4 × 0.6। आप अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है कि 5 × 0.4 × 0.6 आपको 1.2 मिलने वाला है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मीन हमारे पास 2 है और वेरिएंस हमारे पास 1.2 है। तो ये कौन से ऑप्शन के साथ मैच कर जाएगा, मीन 2 है, वेरिएंस 1.2 है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 पे हमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 पे दिया गया है प्रोबेबिलिटी दैट बायस्ड कॉइन लैंड्स हेड्स इज 0.6। अनबायस्ड होने पे तो कॉइन के लिए हमारे प्रोबेबिलिटी 1/2 रहते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला गया है बायस्ड है और प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.6 है।
और बोला गया है द कॉइन इज फ्लिप, इफ द कॉइन इज फ्लिप 4 टाइम्स, तो हमारे पास n क्या है, n है हमारे पास 4। और इस तरह से p हमारे पास क्या हो जाएगा, q हमारे पास क्या हो जाएगा, q हमारे पास हो जाएगा 0.4, क्योंकि p प्लस q हमारे पास 1 होता है। अब यहाँ पे x देखिए, x का वैल्यू क्या पूछा गया है, x बोला गया है एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। तो इसके लिए आप लोग देखिए कि नॉर्मल केस में हमारे पास क्या हो जाता है, नॉर्मल केस में अगर x फॉलो करता है बाइनोमियल एन पी को, तो हमें पता है कि p ऑफ x इक्वल टू x हमारे पास क्या होता है, एन सी एक्स पी टू द पावर एक्स और क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स, जहाँ पे x का वैल्यू हम लोगों को क्या मिल जाता है, x का वैल्यू 0 से लेके कहाँ जाके रुकते हैं, इस n पे जाके रुकते, तो ये हमारे पास n हो जाएगा और n पे जाके रुकते। इसी केस में, इस पर्टिकुलर केस में आप लोगों को क्या मिल जाएगा, इस पर्टिकुलर केस में आप लोगों को मिलने वाला है कि मेरे पास p ये है, n ये है और q ये है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि हमारा p ऑफ x इक्वल टू x कैसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा, x इक्वल टू x हमारे पास 4cx और ये 0.6 टू द पावर x और ये q के वैल्यू है 0.4 टू द पावर 4 माइनस एक्स, कुछ इस तरह के फॉर्म पे रहने वाला। अब x का वैल्यू आप लोगों को क्या क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू आपको 0 1 2 3 4 इस तरह से मिले, क्योंकि n तक जाता है ना। अब क्वेश्चन क्या पूछा है उसको समझिए अच्छे से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड होने का क्या मतलब है दोस्तों, कम से कम एक हेड होना चाहिए, तो एक हेड होना चाहिए कम से कम, उससे ऊपर सबको ले सकते हैं। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे कि x मेरा कम से कम 1 होना चाहिए और उससे ऊपर सब कुछ हो सकता है। उससे ऊपर कैसे लिखेंगे, उससे ऊपर लिख दिया है 1 से ऊपर सब हो सकते हैं और 1 के बराबर भी हो सकते हैं। तो ये है आपके क्या, एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड होने का, एटलीस्ट 1 हेड होने के लिए जो हमारे पास कंडीशन होगा ना, उसको इस तरह से लिखेंगे। तो x ग्रेटर देन एन 1 इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें पता है कि टोटल हमारे पास क्या होता है, कि टोटल हमारे पास सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होता है, तो इसका मतलब है 0 से लेके आपको 4 तक 1 मिल जाएगा। तो अगर आप ऊपर वाला हिस्सा कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो जिस तरह से हमने लास्ट क्लास में किया है, तो 1 माइनस नीचे वाला हिस्सा कर देंगे, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x के नीचे जो है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस पी ऑफ x के नीचे क्या है, सिर्फ 0 है, तो हम लोग लिख लेंगे x इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारे पास सिर्फ p ऑफ x इक्वल टू 0 की वैल्यू कैलकुलेट करने से हो जाएगा। लिख लेंगे p ऑफ x इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, तो हमारे इस इक्वेशन में क्या आ जाएगा, 4c0, ये 0.6 टू द पावर 0 और ये रहेगा 0.4 टू द पावर और 4 माइनस 0 मतलब 4। तो इसको करेंगे, कोई सा भी NC0 आप लोगों को क्या मिल जाता है, 1 मिल जाता है। तो ये आप लोगों के पास पहला वाला टर्म 1, सेकंड 0.6 टू द पावर 0 वो भी आपके पास 1 और ये 0.4 टू द पावर 4 का वैल्यू आ जाता है 0.0256। तो अल्टीमेट आप लोगों को मिल जाएगा 0.0256। इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, पी ऑफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने पे 1 माइनस 0.0256, तो कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.9744। तो हमारा 9744 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप लोग भी ध्यान से धीरे धीरे कैलकुलेशन करेंगे। आप लोगों को लगेगा कि अरे ये तो बहुत जल्दी हो सकता है, अगर आपको आता है ना तो आप इसको क्वेश्चन को मतलब पॉज करके खुद सॉल्व कर लीजिए और मैच कर लीजिए। ये है लास्ट क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी अप्रोक्सीमेट टू पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है। देखिए 3 कंडीशन करना पड़ेगा आपको। n हमारा जब बहुत बड़ा होता है तो n इज़ लार्ज, और p हमारा बहुत जब छोटा होता है तो p स्मॉल, ठीक है। और एन पी इक्वल टू आपको अगर लेमडा मिल जाता है तभी आपका क्या हो जाता है, तब आपका ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, पॉइसन पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को ये चीज़ याद करके रखना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके देखेंगे तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। एन लार्ज होगा, पी स्मॉल होगा, एन पी हमारा मॉडरेट होगा, मतलब एन पी इक्वल टू हमारे पास लेमडा होने वाला है।
आई होप समझ में आ गया है, और आप लोगों को प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के ना एग्ज़ाम पे जाके थोड़ा सा चेंज कर देंगे, कर नहीं पाएंगे, दिक्कत हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।